हाय फ्रेंड्स, साइंस स्टडी 247 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग बायोलॉजी के अंतर्गत ग्लैंड्स पढ़ेंगे, ग्रंथियां पढ़ेंगे और इसके बारे में हम लोग पूरी तरह से डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, ग्लैंड्स क्या होती हैं तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, ह्यूमन बॉडी में कोई भी ऐसा आर्गन जो केमिकल कंपाउंड सिक्रीट करता है, स्रावण करता है, उसे ग्लैंड्स कहते हैं। याद रखेंगे फ्रेंड्स, ह्यूमन बॉडी में कोई भी ऐसा आर्गन जो केमिकल कंपाउंड यानी रासायनिक यौगिक का स्रावण करता है उसको हम ग्लैंड्स बोलते हैं। अब केमिकल कंपाउंड्स कितने तरह के हो सकते हैं? तो केमिकल कंपाउंड्स जूस के जैसा हो सकता है, एंजाइम के जैसा हो सकता है या हार्मोन के जैसा हो सकता है। फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा। अब टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स की बात करते हैं तो ग्लैंड्स 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो 3 प्रकार का ये ग्लैंड्स होता है। पहला है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, बहिस्रावी ग्रंथि। ऐसा आर्गन जो जूस या एंजाइम बनाए एवं उसे अपने पास न रखकर बाहर सिक्रीट कर दे, बाहर स्रावित कर दे, तो उसे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स यानी बहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं। इसमें जो जूस या एंजाइम होता है वो डक्ट द्वारा यानी नली द्वारा बाहर निकलता है, इसलिए इसे डक्ट ग्लैंड यानी नली युक्त ग्रंथि भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड की जो संख्या होती है ह्यूमन बॉडी में वो 6 होती है या 7 होती है। अब देखिए, कहीं कहीं 6 देता है, कहीं 7 देता है, क्योंकि जो पैनक्रियाज होता है वो मिक्स्ड ग्लैंड की तरह कार्य करता है, इसीलिए उसको छोड़ देता है कहीं कहीं और कहीं इंक्लूड कर लेता है। तो 6 या 7 दोनों होता है, यानी 6 दिया होगा तभी सही है, 7 दिया होगा तब भी सही है, याद रखेंगे। और इसे डक्ट ग्लैंड भी बोला जाता है, यानी डक्ट ग्लैंड एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। फ्रेंड्स, अब देखिए, 6 या 7 प्रकार के जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं उनके प्रकार कौन कौन से हैं और वो कहाँ पाए जाते हैं, अब उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, इसमें जो है पहला है सलाइवरी ग्लैंड्स, लारीय ग्रंथियां, और यह ग्लैंड मुंह में सलाइवा बनाता है। फ्रेंड्स, याद रखेंगे, यह ग्लैंड्स, यह ग्रंथि मुंह में सलाइवा यानी लार बनाता है, जो कि एक प्रकार का क्या है, एंजाइम है, ये याद रखेंगे। दूसरा, इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जठर ग्रंथियां हैं, और यह ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस यानी जठर रस बनाती है, और इसको हम लोग पिछले क्लास में अध्ययन कर चुके हैं फ्रेंड्स डिटेल में, तो पहले उसको देख लीजिएगा तब ये समझ में आएगा। और यह ग्लैंड स्टमक में होता है। फ्रेंड्स, यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होती हैं वो स्टमक में होती हैं, पेट में या उदर में होती हैं। तीसरा है लीवर। लीवर के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, या सिर्फ ग्लैंड का नाम बताया जाएगा और कुछ उसके बारे में। तो देखिए, यह ग्लैंड बाइल जूस बनाता है, बाइल जूस के बारे में भी अध्ययन कर चुके हैं हम लोग पिछली क्लास में, इसको आप देख लीजिएगा। और यह उदर गुहा में होता है फ्रेंड्स, एब्डोमिनल में होता है। अब चौथे की बात करें, टीयर ग्लैंड्स यानी अश्रु ग्रंथि, तो इसे लैक्राइमल ग्लैंड भी बोला जाता है। फ्रेंड्स, लैक्राइमल ग्लैंड भी इसको कहते हैं, और यह ग्लैंड आंख में पाया जाता है। फ्रेंड्स, यह ग्लैंड आंख में पाया जाता है और अश्रु बनाने का काम यह ग्लैंड करता है। अगला नंबर है मैमलरी ग्लैंड्स की, और यह दूध बनाने वाली ग्रंथियां होती हैं, और दूध जैसा कि एक प्रकार का क्या है, जूस है, यह केवल फीमेल में ही पाया जाता है, ये याद रखेंगे। अगला नंबर का ग्लैंड है स्वेटिंग ग्लैंड्स या सीबासियस ग्लैंड्स यानी श्वेत ग्रंथियां। यह स्किन में होता है, इससे पसीना बनाया जाता है, यानी इसे पसीना बनाने वाली ग्लैंड भी कहते हैं। फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा। और बात करते हैं पैनक्रियाज की, तो यानी अग्न्याशय की, तो इसमें एफ सेल जो होता है वही केवल एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह कार्य करता है। आप पीछे पढ़ चुके हैं पैनक्रियाज के बारे में, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल और एफ सेल, 3 प्रकार का सेल होता था। तो इसमें जो एफ सेल होता है वही केवल एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह कार्य करता है, और यह उदर गुहा यानी एब्डोमिनल में पाया जाता है। अब एक नोट पॉइंट याद रखेंगे, सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि लीवर है और सबसे छोटी बहिस्रावी ग्रंथि
टीयर ग्लैंड है फ्रेंड्स। यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड में सबसे बड़ी ग्लैंड की बात करें तो लीवर है, और एक्सोक्राइन ग्लैंड में सबसे छोटी ग्लैंड टीयर ग्लैंड है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अब बात करते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड की, अंतःस्रावी ग्रंथि की। तो ऐसा ग्लैंड जो हार्मोन बनाता है और उसे इंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। यानी ऐसा ग्लैंड जो हार्मोन बनाता है तो उसे हम इंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। ये डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं फ्रेंड्स, यानी इसमें नलिकाएं नहीं पाई जाती हैं, इसीलिए इस ग्लैंड का नाम डक्टलेस ग्लैंड है। इंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें तो इसकी संख्या ह्यूमन बॉडी में 9 होती है। याद रखेंगे, इंडोक्राइन ग्लैंड्स की संख्या 9 होती है ह्यूमन बॉडी में। और स्टडी ऑफ इंडोक्राइन सिस्टम, स्टडी ऑफ इंडोक्राइन सिस्टम को क्या कहा जाता है? इंडोक्राइनोलॉजी या न्यूरो इंडोक्राइनोलॉजी, या इसी को स्टडी ऑफ हार्मोन्स भी बोला जाता है, क्योंकि ये हार्मोन बनाती हैं। याद रखेंगे फ्रेंड्स, स्टडी ऑफ हार्मोन या स्टडी ऑफ इंडोक्राइन सिस्टम, इन दोनों का नाम इंडोक्राइनोलॉजी या न्यूरो इंडोक्राइनोलॉजी होता है। अब बात करेंगे हार्मोन्स की। यहाँ थोड़ा सा चर्चा हम लोग हार्मोन्स की कर लें, वैसे डिटेल में हम लोग हार्मोन के बारे में देखेंगे। तो देखिए हार्मोन क्या होते हैं, तो ये प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट के बने होते हैं। ये केमिकल मैसेंजर की तरह कार्य करते हैं और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। हार्मोन की खोज किसने किया था? तो E.H. स्टार्लिंग 1902 में इसकी खोज किया था। यानी इसकी खोज यानी हार्मोन की खोज E.H. स्टार्लिंग साहब ने 1902 में किया था। फर्स्ट हार्मोन की बात करें तो सेक्रेटिन हार्मोन होता है। ये पहला हार्मोन जो खोजा गया था वो सेक्रेटिंग हार्मोन होता है। अब बारी बारी से इंडोक्राइन ग्लैंड्स की अलग अलग हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले नंबर पे आता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड, यानी हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स। अब इसकी चर्चा करेंगे तो लोकेशन देख लीजिए पहले। यह ब्रेन में पाया जाता है फ्रेंड्स, और यह अग्र मस्तिष्क के नीचे की तरफ होता है। हमारा जो मस्तिष्क है, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, 3 तरह का मस्तिष्क होता है। तो उसमें अग्र मस्तिष्क के नीचे की तरफ ये होता है। इसे सुपर मास्टर ग्लैंड या मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि यह पिट्यूटरी ग्लैंड्स को रेगुलेट करता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो है ये कई हार्मोन को रेगुलेट करता है, इसीलिए इस पिट्यूटरी ग्लैंड्स को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड को भी रेगुलेट करने वाला हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स है, इसीलिए हाइपोथैलेमस को सुपर मास्टर ग्लैंड या मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड्स कहते हैं। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। अब ये कौन कौन से हार्मोन का सिक्रेशन करता है, यानी कौन से हार्मोन को ये स्रावित करता है, अब उसके बारे में देखेंगे। तो पहला हार्मोन है TRH। ये TRH रिलीज करता है, और TRH का फुल फॉर्म है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। याद रखेंगे फ्रेंड्स, फुल फॉर्म बहुत बार पूछा जाता है। TRH का फुल फॉर्म है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और इसके कार्य क्या है? फंक्शन ऑफ TRH के कार्य, यह थायराइड ग्लैंड यानी अवटु ग्रंथि एवं पिट्यूटरी ग्लैंड्स को रेगुलेट करता है। याद रखेंगे, यह थायराइड ग्लैंड यानी अवटु ग्रंथि एवं पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करता है। यह बॉडी टेम्परेचर को संतुलित करता है, यानी यह जो है TRH बॉडी टेम्परेचर को संतुलित रखता है। इसीलिए इस ग्रंथि को थर्मो रेगुलेटरी यानी तापमापी ग्रंथि भी कहा जाता है फ्रेंड्स। याद रखेंगे, जो थर्मो रेगुलेटरी ग्लैंड होता है वो TRH का ही दूसरा नाम है, ये याद रखेंगे। अब अगले हार्मोन की बात करें, GnRH हार्मोन। तो इसका नाम है, फुल फॉर्म है गोनैडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनैडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब फंक्शन क्या है? यह रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स यानी लैंगिक या प्रजनन हार्मोन को रेगुलेट करने का काम करता है फ्रेंड्स। अब ये रिप्रोडक्टिव हार्मोन कौन कौन से होते हैं? तो LH होता है और FSH होता है। इन दोनों की चर्चा हम लोग आगे करेंगे। अब तीसरे हार्मोन की बात करें तो इसमें आता है CRH हार्मोन यानी कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। याद रखेंगे फ्रेंड्स, फुल फॉर्म CRH का कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और इसका फंक्शन क्या है? ट्रांसफर मैसेज फ्रॉम ब्रेन टू पिट्यूटरी ग्लैंड्स, यानी यह मस्तिष्क से उद्दीपन को पीयूष ग्रंथि तक ट्रांसफर
करता है, ये याद रखिएगा। फिर चौथा है डोपामीन हार्मोन या डोपामाइन हार्मोन। इसके बारे में देखें तो इसे न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन भी कहा जाता है फ्रेंड्स। इसका एक दूसरा नाम है न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन, याद रखेंगे। इसे हैप्पीनेस हार्मोन भी कहा जाता है। ये सब परीक्षा में पूछा गया है फ्रेंड्स। इसे हैप्पीनेस हार्मोन्स भी कहते हैं। यह हाइपोथैलेमस द्वारा बनाया जाता है, ये याद रखिएगा। अगर शरीर में डोपामाइन हार्मोन का स्राव कम हो जाता है यानी अल्प स्रावित होने लगता है तो यह पार्किंसन डिजीज यानी पार्किंसन रोग उत्पन्न करता है फ्रेंड्स। अब पार्किंसन डिजीज में होता क्या है, अब इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। तो पार्किंसन जो डिजीज होता है इसमें मूवमेंट डिसऑर्डर होने लगता है, कपकपी आने लगती है फ्रेंड्स, और मूड चेंज हो जाता है, और सेंस यानी समझ खत्म हो जाती है, लॉस ऑफ सेंस होने लगता है। सेंस धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, खत्म होने लगता है, और धीरे धीरे नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है, और चेहरे के हाव भाव अच्छे नहीं रहते, और लास्ट में व्यक्ति डिप्रेशन यानी तनाव में चला जाता है। यानी हम लोग बात कर चुके हैं हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस कौन कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? TRH, CRH, GnRH, डोपामाइन। ये 4 हार्मोन ऐसे हैं जिनको जो है हाइपोथैलेमस ग्लैंड रिलीज करता है, सिक्रीट करता है, ये याद रखिएगा। करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि की। तो इसके बारे में देखें तो इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। यह 7 ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, याद रखेंगे, इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। यह 7 ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। यह दूसरा सबसे छोटा इंडोक्राइन ग्लैंड है। यह अंतःस्रावी ग्रंथियों में दूसरा सबसे छोटा है। तो बात आता है पहला सबसे छोटा कौन सा है, यानी सबसे छोटा ग्लैंड पीनियल ग्लैंड होती है फ्रेंड्स। सबसे छोटा ग्लैंड पीनियल ग्लैंड होता है। अब बात करें पिट्यूटरी ग्लैंड का लोकेशन कहाँ होता है, तो यह इट इज कनेक्टेड विथ हाइपोथैलेमस, और ये फोर ब्रेन में होता है, यानी हाइपोथैलेमस ग्लैंड से कनेक्ट होता है और ये ब्रेन में होता है। इसकी साइज की बात करें तो 3 से 4 सेंटीमीटर होता है। वेट की बात करें तो 0.5 से 0.6 ग्राम होता है। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है फ्रेंड्स, याद रखेंगे, और आप डिटेल में पढ़ रहे हैं और इसको अच्छे से आप याद रखेंगे। यह सबसे ज्यादा हार्मोन रिलीज करता है। अगर पूछा जाए कौन सा ग्रंथि ऐसा है जो सबसे ज्यादा हार्मोन रिलीज करता है, तो आंसर होगा आपका पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि, और ये 11 हार्मोन को रिलीज करता है। इसमें हम लोग महत्वपूर्ण इसके 11 हार्मोन्स में से महत्वपूर्ण हार्मोन्स की चर्चा करेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड्स। हार्मोन है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और इस बारे में अध्ययन करें तो ये क्या है, तो यह एक रिप्रोडक्टिव हार्मोन यानी प्रजनन हार्मोन है FSH, और यह गैमेट सेल यानी जनन कोशिकाओं को मैच्योर करता है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। ये गैमेट सेल यानी जनन कोशिकाओं को मैच्योर करने का काम करता है। और जो गैमेट सेल होता है, मेल में स्पर्म होता है गैमेट सेल यानी स्पर्म, और फीमेल में अगर देखें गैमेट सेल तो ओवा होता है, अंडाणु होता है, याद रखेंगे। अब बात करते हैं LH हार्मोन की, और LH हार्मोन के बारे में देखें तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इसका फुल फॉर्म है। यह भी रिप्रोडक्टिव हार्मोन होता है। अब तीसरे हार्मोन की बात करें ACTH हार्मोन यानी एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिन हार्मोन। एड्रीनो का मतलब होता है एड्रिनल ग्लैंड्स, यानी इससे स्पष्ट है कि यह एड्रिनल ग्लैंड्स को रेगुलेट करने का काम करता है। कौन सा हार्मोन? ACTH हार्मोन, एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिन हार्मोन, याद रखेंगे फ्रेंड्स। अब देखिए अगले हार्मोन की बात करें TSH हार्मोन, तो ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका फुल फॉर्म है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह थायराइड ग्लैंड को रेगुलेट करता है फ्रेंड्स, याद रखेंगे, यह थायराइड ग्लैंड को रेगुलेट करता है। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोन है
प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है फ्रेंड्स, इसको आप एकदम रट लेंगे। इसे बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है फ्रेंड्स, इसे बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है। और यह मेमरी या मैमलरी ग्लैंड्स के मेच्योरेशन में हेल्प करता है फ्रेंड्स, यानी दूध बनाने वाली जो ग्रंथियां हैं उनको मेच्योर करने का काम ये हार्मोन करता है। यह केवल फीमेल में होता है फ्रेंड्स, याद रखेंगे, यह केवल फीमेल में होता है और यह दूध का निर्माण करता है। अब बात करें अगला हार्मोन, जीएच हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन। अब इसकी चर्चा करें तो इसे सोमैटोट्रोपिन नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड्स, याद रखेंगे, इसका एक दूसरा नाम है सोमैटोट्रोपिन हार्मोन। इस नाम से बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। यह सेल्स, टिश्यू, आर्गन्स आदि में वृद्धि करता है, इसीलिए इसको वृद्धि हार्मोन बोला गया है, ग्रोथ हार्मोन। और यह हाइट देने वाला हार्मोन्स है, लंबाई देने वाला हार्मोन्स होता है। अब बात करें इसके ज्यादा अल्पश्रावण और अतिश्रावण से होता क्या है, शरीर में क्या चेंजिंग आती है, तो हाइपोसिक्रेशन ऑफ जीएच, यानी जीएच का अल्पश्रावण होता है तो बौनापन होता है, यानी लंबाई कम हो जाती है फ्रेंड्स। और हाइपर सिक्रेशन ऑफ जीएच, तो जीएच का अतिश्रावण यानी शरीर में ज्यादा स्रावित होने लगे ये हार्मोन, तो ये इसके कारण शरीर भीमकाय हो जाता है, विशालकाय हो जाता है फ्रेंड्स, गिगेंटिज्म हो जाता है, ये बीमारी हो जाती है। अब याद रखेंगे अगले हार्मोन की, तो अगला हार्मोन है हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन की बात करें तो इसे भी बर्थ हार्मोन कहा जाता है। यह केवल फीमेल में होता है। यह दूध बनाने वाली ग्रंथियों में दूध बनाने में सहायता करता है। यह प्रसव पीड़ा को कम करता है फ्रेंड्स, याद रखेंगे, यह प्रसव पीड़ा को कम करता है। और कम समय में ज्यादा दूध देने के लिए गाय या भैंस को जो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन होता है यही लगाया जाता है फ्रेंड्स, यानी कम समय में ज्यादा दूध देने के लिए गाय या भैंस को ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे गाय या भैंस ज्यादा दूध दे सके। लेकिन ये बहुत नुकसान करता है जानवरों को फ्रेंड्स। चलिए अगले हार्मोन की बात करें तो एडीएच यानी एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, या इसी को हम लोग वैसोप्रीन हार्मोन भी कहते हैं फ्रेंड्स, दूसरे नाम से बहुत बार एग्जाम में आया है, वैसोप्रीन हार्मोन भी कहते हैं एडीएच हार्मोन को। और इसका फंक्शन क्या है, यह मानव के मूत्र में पानी की मात्रा को रेगुलेट करता है फ्रेंड्स, यानी मानव का जो मूत्र होता है उसमें पानी की मात्रा को ये कंट्रोल करने का काम करता है। और याद रखेंगे जब व्यक्ति अल्कोहल पी लेता है तो उस समय एडीएच हार्मोन वीक पड़ जाता है, कमजोर हो जाता है, जिसके कारण ह्यूमन यूरिन में, मानव मूत्र में पानी की मात्रा ज्यादा हो जाता है फ्रेंड्स, ये याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स ये हार्मोन, तो फ्रेंड्स ये ग्लैंड्स का पहला पार्ट है। ग्लैंड्स के पहले पार्ट को इसको पढ़िए, रिवीजन करिए। आने वाला अगला वीडियो ग्लैंड्स का दूसरा पार्ट होगा और हम उसको अध्ययन करेंगे हम लोग मिल करके। और दूसरे पार्ट के साथ ही ग्लैंड्स पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग सेल थियरी पर चलेंगे और सेल को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछिए, जो भी डाउट हो आपके मन में, कोई सुझाव हो तो सुझाव भी दीजिए फ्रेंड्स। आप सभी का प्यार और भरोसा ऐसे मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।